तो हम सूर्य और शनि की युति के बारे में बात कर रहे थे। जब भी ये युति आपके चार्ट में विभिन्न भाव में बनेगी तो इस युति के क्या क्या परिणाम सामने आ सकते हैं। इस वीडियो में हम नवम भाव के बारे में बात कर रहे हैं। किसी जातक के चार्ट में अगर नवम भाव में ये युति हो तो जातक को क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, आपको लगन के हिसाब से इस युति का विचार करना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नवम भाव आता है। नवम भाव है वो आपकी आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक रुझान को दिखाता है। और नवम भाव दूर की यात्रा भी है, आपके पिता के साथ आपके संबंध, और बाकी नॉर्मली आप सभी जानते हैं नवम भाव के बारे में विस्तार से। अगर हम बात करें यहाँ सूर्य और शनि के युति के बारे में, तो सूर्य और शनि की युति यहाँ अगर है तो जातक को सैद्धांतिक रूप से बहुत ही कठोर बनाती है, बहुत ही मजबूत बनाती है। उसका आत्मविश्वास बहुत गहरा होता है। वो किसी भी धर्म, किसी भी मान्यता पर जब फोकस करेगा तो उसको बहुत ही गंभीरता से फॉलो करेगा। ऐसे जातक अपने उच्च ज्ञान की वजह से फेमस हो सकते हैं। इनका धार्मिक रुझान या आध्यात्मिक रुझान बहुत गहरा प्रभाव इनकी लाइफ पर ला सकता है। ऐसे जातकों के करियर पर भी कुछ हद तक आध्यात्मिक जीवन का प्रभाव ज़्यादा रह सकता है। शुरुआत में ऐसे जातकों को करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इनको 40 के एज के बाद ज़्यादा सफलता मिल सकती है या ज़्यादा नेम फेम मिल सकता है। जातक को अक्सर ऐसे मौके मिलेंगे जहां पर वो किसी दूसरे राज्य में सेटल होगा या किसी दूसरे स्टेट में जाके वो सेटल हो तो उसको ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ वहां मिले। इस प्रकार के जातकों को विदेश यात्रा के भी बहुत सारे अवसर मिलेंगे, लेकिन ये सारा लेटर एज में हो पाएगा। अब यहाँ सूर्य ज़्यादा प्रबल है या शनि ज़्यादा प्रबल है, ये देखना जरूरी है आपको। और आपका नाइन्थ लॉर्ड कौन है, नाइन्थ लॉर्ड का संबंध सूर्य और शनि से कैसा है। अब यहाँ देखिए, सूर्य और शनि दोनों ही एक द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करते हैं, क्योंकि दोनों आपस में परम शत्रु हैं। इस वजह से जातक कभी कभी द्वंद्व की स्थिति में फंसेगा। कभी कभी वो कौन सा रास्ता चुने किसी भी मैटर को लेके, वो अपना जब निर्णय लेगा तो उसके मन में एक ड्युअलिटी वाली स्थिति काफ़ी बार देखने को मिलेगी। ऐसा जातक कुछ हद तक अगर किसी का समर्थन नहीं कर रहा या किसी विचारधारा का विरोध कर रहा है तो वो खुल के सामने आता है। ऐसे जातक किसी से डरते नहीं है, घबराते नहीं है। आत्मविश्वास या इनके अंदर जो अंतर्ज्ञान होता है काफ़ी मजबूत होता है। इनकी सोच बहुत अच्छी होती है। ये हमेशा बहुत अच्छे नैतिक आचरण वाले, नैतिक गुणों वाले होते हैं। ऐसे जातक अपने पिता के साथ बहुत ही ज़्यादा मतभेद रख सकते हैं कुछ लेवल तक, लेकिन इनको पिता बहुत अच्छे लगते हैं और पिता इनको सपोर्ट करने वाले होते हैं। लेकिन वैचारिक रूप से जहाँ पर हम बात करें, वैचारिक रूप से मतभेद जरूर रह सकते हैं। सूर्य और शनि का युति अगर नवम भाव में है तो नवम भाव है वो गुरु का घर है, वैसे काल पुरुष के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ सूर्य ज़्यादा अच्छा फील करेगा, सूर्य ज़्यादा मजबूत फील करेगा अगर सूर्य यहाँ अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में बैठा है। तो नवम भाव में अगर ये युति है तो जातक को अक्सर उच्च अध्ययन के लिए हमेशा प्रेरित करेगी। हो सकता है जातक ने अपने शुरुआती करियर में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन आगे चलकर वो उच्च अध्ययन के लिए काफ़ी कुछ करेगा। ऐसा जातक बहुत मेहनती होगा, अपने खुद के बल पे जीवन में बहुत कुछ करेगा, अपने करियर में बहुत कुछ करेगा। ऐसे जातकों में जीवन में कुछ करने की और आगे बढ़ने की जो चाहत है बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ हम अगर बात करें तो जातक का जो आत्मविश्वास है बहुत मजबूत होता है। इनमें दृढ़ संकल्प की भावना बहुत मजबूत होती है। तो कुछ हद तक देखा जाए तो ये किसी भी टारगेट को अचीव करने में उतने ज़्यादा देरी नहीं करेंगे अगर इनको कोई भी टारगेट इन्होंने सेट किया है और अगर ये फोकस कर लें तो। इसके अलावा अगर इस युति पर गुरु जैसे ग्रह का संबंध बन रहा हो या दृष्टि पड़ रही हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। जातक को रिजल्ट प्राप्त करने में आसानी रहती है और ज्ञान की प्रधानता बढ़ जाती है। अगर गुरु का संबंध हो तो जातक की संतान भी कुछ हद तक बहुत ज़्यादा सैद्धांतिक टाइप की होगी। ऐसा जातक अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने में, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में अच्छा हो सकता है। ऐसे जातक राजनीति की तरफ भी झुक सकते हैं। ये कोई आध्यात्मिक लेवल पे बहुत फेमस हस्ती हो सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से कोई शिक्षक का कार्य कर रहे हो सकते हैं, या ये धार्मिक कार्यों से जुड़े हो सकते हैं। इसके अलावा इनको अपने जन्म स्थल के बजाय कहीं दूर किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरे देश में ज़्यादा मान सम्मान मिल सकता है। कुछ हद तक ऐसे जातकों को एक स्ट्रिक्ट टीचर मिलता है
उनके जीवन में और वो इनको काफ़ी अच्छे से गाइड करता है। यहाँ भी अगर हम बात करें तो आपस में मतभेद काफ़ी ज़्यादा सामने आ सकते हैं। इनके अपने जो शिक्षक हैं, अपने जो गुरुजन हैं, उनके साथ मतभेद अवश्य रह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जातक उनका विरोधी हो जाएगा। हो सकता है जातक अपना खुद का कोई विशेष मत रखता हो और जातक को जीवन में बहुत कुछ करने की चाहत रहती है। जातक का भाग्य 40 की एज के बाद ज़्यादा अच्छे से साथ देता है। 30 की एज तक ऐसे जातकों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर शनि यहाँ वक्री हो तो जातक के लिए और ज़्यादा अच्छी स्थितियां डेवलप हो जाएंगी। जातक को जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। हालांकि ऐसे जातक बहुत साहसी होंगे, बहुत ही मजबूत नेतृत्व क्षमता भी इन लोगों में होगी। इसके अलावा जीवन में हमेशा कुछ अच्छा करने की चाहत रखने वाले, दूसरों का भला करने की चाहत रखने वाले ये जातक होंगे। किसी के भी अगेंस्ट ये कोई काम नहीं करेंगे। शनि और सूर्य की यहाँ युति है तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर कितने क्लोज ये दोनों ग्रह बैठे हुए हैं। ये जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही व्यक्ति जिद्दी होगा, आध्यात्मिक रूप से उतना ही ज़्यादा उन्नति करने के चांसेस बन जाते हैं। अगर आपका 9th लॉर्ड बहुत ही मजबूत स्थिति में है या फिर वो राशि परिवर्तन करके बैठा है इन दोनों में से किसी के साथ भी, तो एक बहुत अच्छी स्थिति डेवलप हो सकती है। आपका 9th लॉर्ड है वो आपके 6th हाउस या 8th हाउस या 12th हाउस में ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा ऐसे जातक सही प्रकार से जीवन में कमाई करते हैं, धन बहुत सही तरीके से कमाते हैं, हमेशा अच्छा आचरण करने वाले होते हैं, दूसरों को बहुत बेहतर अच्छी नज़र से, सकारात्मक नज़र से देखते हैं। बट जब भी हम सूर्य और शनि की युति की बात करते हैं तो मानसिक रूप से ऐसी युति काफ़ी तनाव और अवसाद को उत्पन्न करती है। क्यों करती है? क्योंकि हर बार हर मामले में जब आप कहीं भी आगे बढ़ते हैं किसी भी निर्णय को लेके या किसी काम विशेष को लेके, तो वहाँ पर एक स्ट्रगल वाली स्थिति आपको देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है, जहाँ पर आपको अपनी क्षमताओं को बेहतर तरीके से उपयोग करना पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसे जातक अपने खुद की मेहनत से, अपने खुद के हार्डवर्क से अपनी क्षमताओं को डेवलप करेंगे। ये स्थिति जब भी आपके चार्ट में बन रही हो, समझ लीजिए कभी ना कभी आप विदेश यात्रा जरूर करेंगे, लंबी दूरी की यात्रा करेंगे और आप कोई आध्यात्मिक यात्रा ही जीवन में सबसे पहले करना चाहेंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत स्ट्रांगली आध्यात्म की तरफ झुका हो सकता है। लेटर एज में या ओल्ड एज में जातक को ज़्यादा अच्छे से ये युति फोकस करने के लिए प्रेरित करती है आध्यात्म की तरफ। इसके अलावा ऐसे जातकों को एक मजबूत अंतर शक्ति या अंतर्ज्ञान की अभिव्यक्ति भी देती है। अब क्योंकि दोनों ही ग्रहों का प्रभाव तीसरे भाव पर भी पड़ रहा होता है, तो इनके अपने भाई बहनों से या रिश्तेदारों से या पड़ोसियों से थोड़े बहुत मतभेद जरूर रह सकते हैं और ऐसे जातक हर किसी को डोमिनेट करने की कोशिश भी करेंगे। वैवाहिक जीवन हो या घरेलू जीवन हो, जातक थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर वाला होगा ही होगा और ऐसे जातक बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगे, बहुत जल्दी कभी कभी हताश हो जाएंगे अगर सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है तो। क्योंकि देखिए सूर्य जब भी शनि के साथ आते हैं, अगर शनि ज़्यादा प्रबल है, शनि ज़्यादा मजबूत है, तो शनि अंधकार को दिखाते हैं, निराशावादीता को दिखाते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ को दिखाते हैं, जीवन में रियल अनुभवों को दिखाते हैं। इस केस में सूर्य का प्रभाव अगर कम हो गया है तो जातक को विपरीत परिस्थितियों में लड़ते समय काफ़ी एफर्ट करना पड़ सकता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। इवन कैरियर में और धन को लेकर भी जातक को काफ़ी ज़्यादा मेहनत ये युति करवा सकती है। ये कुछ परिणाम रहेंगे आप लोगों के लिए।